नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि यूपी के जो सरकारी अध्यापक होते हैं और बिहार के जो सरकारी अध्यापक हैं उनके सैलरी में क्या अंतर होता है। देखिए, असिस्टेंट टीचर का ये सैलरी स्लिप है, वो भी इसी महीने का है, बहुत पहले का नहीं है, अगस्त का ही है। अगस्त में 31 दिन होते हैं। तो ये सैलरी स्लिप हम आपके सामने रख रहे हैं। जो सैलरी स्लिप में बेसिक पे है वो 46,200 रुपये का है। बेसिक पे ही अब आपको सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं, जैसे डीए वगैरह। तो बेसिक पे है 46,200 रुपये। ये हो गया आपका बेसिक पे। इसको मूल वेतन भी कह सकते हैं हम। मूल वेतन होता है ये 46,200 रुपये। और उसके बाद बाकी चीज़ें हमको इसके ऊपर मिलती रहती हैं। इसके आगे हम और वेतन से जुड़ी हुई चीज़ें देखेंगे, जैसे डियरनेस अलाउंस, एचआरए, ये सब कितना मिलता है। जो डियरनेस अलाउंस होता है यूपी में, वो इस समय 53% चल रहा है, 53%। तो 53% अभी बढ़ने ही वाला है, शायद 3% केंद्र सरकार बढ़ाई है। पहले केंद्र सरकार का बढ़ता है, उसके बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलता है। और चूँकि यूपी में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही एक ही पार्टी की हैं, तो तभी 53% के हिसाब से जो डियरनेस अलाउंस है, महंगाई भत्ता, वो 25,410 रुपये। आप देख सकते हैं डीए जो लिखा हुआ है यहाँ पे, बढ़ने वाला है। अभी हम आपको बताए ही, 3% के आसपास बढ़ेगा 8वां वेतन आयोग के पहले। 8वां वेतन आयोग के पहले ये लास्ट डियरनेस अलाउंस बढ़ेगा। इसके बाद 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। तो डीए हमारा हो गया 25,410 रुपये। तो इसको हम जोड़ देंगे बेसिक पे में। बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस एक साथ जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारा आता है एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। क्योंकि जो हम लोगों की जॉब है वो गांव के क्षेत्र की है, गांव में हम लोग रहते हैं, तो गांव में चूँकि सस्ते मकान मिल जाते हैं, सस्ते रूम वगैरह मिल जाते हैं, तो एचआरए हमारा बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। 1,340 रुपये सिर्फ है, 1,340 रुपये। यदि मेट्रोपॉलिटन सिटी यदि रहता, लखनऊ, बनारस, इधर उधर के, तो ज़्यादा मिलता। गांव की नौकरी होने की वजह से 1,340 रुपये ही मिलता है, बहुत कम है ये। दिल्ली वगैरह में यदि ये जॉब रहता तो लगभग 12, 14, 15 हज़ार के आसपास डियरनेस अलाउंस रहता। कम है काफ़ी। आगे यही 3 चीज़ें जोड़ी जाती हैं, और इसमें से जो कटने वाला है, टोटल जो अमाउंट हो गया ये 46,200 बेसिक पे, प्लस जो ग्रेड पे हम लोग का होता है, ग्रेड पे 4,200 रुपये है, और डियरनेस अलाउंस है 25,410 रुपये, और एचआरए हो गया 1,340 रुपये। तो इसको पूरा जोड़ के आया, जो टोटल अमाउंट आया वो है आपका 72,950। 73 में सिर्फ 50 रुपये कम, वो भी 73 के अबव हो जाएगा अभी 3% जब डीए बढ़ेगा तो। 72,950 72,950 हो गया। और इसमें डिडक्शन जो है, जो
ओल्ड पेंशन वाले लोग हैं उनका तो भाई ओल्ड पेंशन कटता है, लेकिन अभी जो नई नियुक्ति है उनका एनपीएस कटता है, जो हमारा है 7,161 रुपये। और इतना ही केंद्र सरकार भी देती है, सर गवर्नमेंट में लाती है। तो अभी ओपीएस नहीं है तो एनपीएस ही आदमी कटवाता है कि फ्यूचर के लिए कुछ भी तो रहे, क्योंकि आदमी कितना भी कमाता है उतना बच नहीं पाता है। तो एनपीएस हमारा कट गया 7,161 रुपये, तो उसमें से माइनस हो जाएगा, तो जो डिडक्शन हो जाता है 7,161 रुपये का, तो अकाउंट में जो आता है वो नेट पे कहलाता है। अकाउंट में कितना आया, 65,789 इस महीने आया। 65,789 कह सकते हैं, ठीक ठाक सैलरी है, कोई बहुत कम नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। हाँ ये है कि एचआरए बहुत कम है, एचआरए थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए था। और अभी महंगाई भत्ता 53% से बढ़ के 56% होने वाला है। आप भी तैयारी करते रहिए एकदम आनंद से। बहुत आराम की नौकरी है, आप यदि कर्तव्यनिष्ठ रहेंगे। और चूँकि इनकम टैक्स इस बार जो है वो जो स्लैब है वो 12 लाख का हो गया है, तो एडवांस इनकम टैक्स कुछ नहीं कट रहा है। पिछले साल वो कटा था करीब पिछले साल 2,500 रुपये 2,500 रुपये पर मंथ कटता था एडवांस टैक्स, जो इस साल नहीं कट रहा है क्योंकि नए बजट में 12 लाख तक का इनकम टैक्स फ्री हो गया है, इसीलिए नहीं कट रहा है। नहीं तो वो भी डिडक्शन में आ जाता 2,500 रुपये एडवांस टैक्स, लेकिन इस समय स्लैब बढ़ जाने के कारण इस समय नहीं कट रहा है। और 4,200 ग्रेड पे की जॉब है, अच्छी जॉब है, ख़राब नहीं कर सकते हैं। जिससे घर चले, जिससे सब कुछ चले, जिससे समाज में पहचान है, वो जॉब ख़राब हो ही नहीं सकती है। तो हम बताएं आपको, पिछले साल 2,500 रुपये 2,500 रुपये कट रहा था एडवांस इनकम टैक्स। खूब पढ़ते रहिए, बहुत अच्छी जॉब है ये। आप किसी भी प्रकार की तैयारी भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। 8 से 2 स्कूल रहिए, 8 से 3 स्कूल रहिए, उसके बाद बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं आता है। इनकम टैक्स भी आजकल बहुत ज़्यादा नहीं कट रहा है, 0 ही हो गया है, क्या कहा जाए। यदि 8वां वेतन आयोग में सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ती है तब इनकम टैक्स स्लैब में आदमी आ पाएगा, नहीं तो अभी तो 0 ही है। तो टोटल जो है वो अकाउंट में आया इस महीने 65,789 65,789 रुपये, और लगभग 73,000 के आसपास सैलरी है इस महीने के। अगले महीने की जो सैलरी हमको लग रहा है आएगी तो 46,200 का 3% लगभग 1,200-1,300 के आसपास बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा ये आपका लगभग 75 के आसपास, 74-75, 74.5-75 हो जाएगा। तो आप भी एकदम तैयारी करते रहिए और लगे रहिए किसी न किसी जॉब में जाने के लिए। बहुत ज़रूरी है नौकरी, नौकरी से ही हमारे जीवन की पहचान है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपको आगामी नौकरी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए। जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।